Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum, dear viewers. It's Ikra Khan over here to deliver the fourth lecture of Mathematics 9th class Science Group. Today's 23rd of April 2020. Before moving toward the lecture, मेरी रिक्वेस्ट उन लोगों से जिन्होंने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया वो बेल आइकन को प्रेस करें और इस चैनल की सारी रीसेंट वीडियोस हासिल करें और अपने कोर्स को बेहतर तरीके से आगे बढ़ा सकें। और जिन लोगों ने मेरा चैनल सब्सक्राइब कर लिया है उनसे गुजारिश है कि वो वीडियो लास्ट तक देखा करें ताकि नेक्स्ट आने वाली वीडियो में जो पीछे वाली वीडियोज़ के लिंक्ड कंसेप्ट्स हों वो उनको क्लियर हो जाएं। आप सबको पता है कि हम चैप्टर नंबर 1 मैट्रिसेस और डिटर्मिनेंट्स पर काम कर रहे हैं और इसकी एक्सरसाइज नंबर 1.3 पर हम लोगों ने लास्ट लेक्चर में काम करना शुरू किया है। लास्ट लेक्चर में आपको क्वेश्चन नंबर 1 से क्वेश्चन नंबर 5 तक काम करवाया गया था और ये भी बताया गया था कि वो शॉर्ट पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। आज जिस पर हम काम करेंगे वो लॉन्ग क्वेश्चंस हैं, तो आज का कंटेंट जिस पर आपको काम करवाया जाएगा वो होगा क्वेश्चन नंबर 6। इसके बाद आपको काम करवाया जाएगा क्वेश्चन नंबर 7 पर। फर्दर मोर आपको काम करवाया जाएगा क्वेश्चन नंबर 8 पर। ठीक है। और अगर बात की जाए यहाँ पर तो ये सारे के सारे क्वेश्चन लॉन्ग पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट हैं। मतलब लॉन्ग क्वेश्चन के हवाले से ये सब के सब बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट हैं। इसका सल्यूशन आपको प्रोवाइड किया जाएगा इस वीडियो में। आपको बेहतर तरीके से एलेबोरेट किया जाएगा चीज़ को कि क्वेश्चन को सॉल्व कैसे करना है और पेपर में अटैम्प्ट कैसे करना है। वीडियो के लास्ट में आपको 2 ऑब्जेक्टिव भी बताए जाएंगे जो आपके ऑब्जेक्टिव पॉइंट ऑफ व्यू से इम्पॉर्टेंट हैं और अक्सर पेपर का हिस्सा रह चुके हैं। तो चलते हैं हम अपने क्वेश्चन के सॉल्यूशंस की तरफ। क्वेश्चन नंबर 6 में वो आपको कहता है कि आपके पास अगर ए और बी की वैल्यूज़ ये दो हों तो पार्ट नंबर 1 में आप लोगों ने पता करना है वैल्यू को 3a माइनस 2b की वैल्यू को आपने फाइंड आउट करना है पार्ट नंबर ए में। स्टूडेंट्स पे इम्पॉर्टेंट मार्क कर लें, ये लॉन्ग के हवाले से पेपर में आता है, ये शॉर्ट के हवाले से इम्पॉर्टेंट नहीं है। इसमें पिछले लेक्चर के डिफरेंट कंसेप्ट्स को मिला के लॉन्ग क्वेश्चन बनाया गया है। तो अगर हम इसके सोल्यूशन की तरफ मूव करें तो बहुत सिंपल है। आप सबसे पहले 3a माइनस 2b एज इट इज़ लिख लें। ठीक है। फिर क्या करें, इनकी वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर दें। 3 एज इट इज़ आ गया और a की जगह उसकी वैल्यू लगा लें 1, 3 माइनस 2 एंड 4। Then you have to substitute the value of b over here 0, minus 3, 7 और 8। ठीक है। अब आप क्या करेंगे, अब आप इसको मल्टीप्लाई करें। आपको लास्ट लेक्चर में बताया कि एक मैट्रिक्स को आप किसी भी रियल नंबर से मल्टीप्लाई कर सकते हैं। तो मल्टीप्लिकेशन के बाद आपके पास क्या आ जाएगा, 3 1s are 3, 3 2s are 6, then 9, 12। इस तरीके से हम माइनस को मल्टीप्लाई करें, माइनस को इधर रहने दें, 2 को मल्टीप्लाई करें 0, 14 माइनस 6, 16। अब लास्ट लेक्चर में आपको ये बताया गया कि आप 2 करस्पॉन्डिंग मैट्रिसेस को कैसे माइनस कर सकते हैं। 2 मैट्रिसेस को माइनस करने का मतलब होता है उनके करस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स को माइनस किया जाए। जिन्होंने लास्ट लेक्चर नहीं लिया, डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दिया गया है, आप वहाँ से लास्ट लेक्चर सुन सकते हैं। फिर भी उनके लिए रिपीट कर देती हूँ। कॉरेस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स ये होते हैं 3 और 0 कॉरेस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स हैं, मीन्स ये दोनों आपस में सॉल्व हो सकते हैं और ये ही होंगे, इसके अलावा किसी और के साथ 3 को सॉल्व नहीं किया जा सकता। 3 देन यू हैव टू पुट दिस माइनस ओवर हियर देन 0। फिर इस माइनस 6 का कॉरेस्पॉन्डिंग एलिमेंट क्या हो जाएगा, 14। सो माइनस 6 माइनस 14 देन यू हैव टू सॉल्व दिस 9 विद इट्स कॉरेस्पॉन्डिंग एलिमेंट और इसका कॉरेस्पॉन्डिंग एलिमेंट आपको पता है क्या बनेगा, 9 माइनस माइनस 6। ये कल के लेक्चर में आपको बताया था जब भी नेगेटिव वैल्यू होगी आप उसमें ब्रैकेट्स का इस्तेमाल करेंगे, ऊपर भी ब्रैकेट का इस्तेमाल कर लें। देन 12 माइनस 16। तो अगर आप इनको सॉल्व करें तो आपके पास आंसर बनेगा दैट इज इक्वल्स टू 3
माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस, यहाँ पर आ गया 15 और माइनस माइनस होंगे प्लस, लेकिन साइन वो जो बड़े के साथ, तो -20 और इसको हम माइनस करें तो आपके पास -4 आंसर आएगा। तो ये आपके पास पहले क्वेश्चन का मतलब क्वेश्चन नंबर 6 का पार्ट ए सॉल्व हो गया। इसको आपने इस तरीके से सॉल्व करना है। नेक्स्ट इसी क्वेश्चन का पार्ट नंबर 2 है आपके पास। वो आपको कहता है आपने वैल्यू फाइंड आउट करनी है 2a ट्रांसपोज -3b ट्रांसपोज। इसकी वैल्यू आपने फाइंड आउट करनी है। अब ट्रांसपोज लेना सीख लिया आप लोगों ने। जिन लोगों ने नहीं ट्रांसपोज लेना, जिनको नहीं आता, वो डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया हुआ है, वो लिंक को ओपन करके पिछले वाले लेक्चर सुन लें। इंशाल्लाह उनको क्लियर हो जाएगा कि ट्रांसपोज कैसे निकालना है। तो इसके सोल्यूशन देखें स्टूडेंट्स। हम सबसे पहले लिखेंगे 2a ट्रांसपोज -3b ट्रांसपोज। ठीक है, सबसे पहले आपने क्या किया, 2 और ए की वैल्यू सब्स्टिट्यूट करनी है। यहाँ पर ए की वैल्यू 1 3 -2 और 4 है। देन -3 बी ट्रांसपोज की वैल्यू आप फाइंड आउट करेंगे। तो पहले आप बी की वैल्यू फाइंड आउट करें, मतलब लगा दें, यहाँ सब्स्टिट्यूट कर दें और ऊपर यहाँ पर भी ट्रांसपोज आ जाएगा और यहाँ पर भी ट्रांसपोज आ जाएगा। ठीक है, अब आपको पता है कि ट्रांसपोज आप कैसे निकालते हैं। ट्रांसपोज बेसिकली आप इस तरीके से निकालते हैं कि रोज़ को कॉलम्स में और कॉलम्स को आप रोज़ में इंटरचेंज कर देते हैं। मींस आपके पास ये रो है, इसको आपने क्या बना देना है, कॉलम बना देना है। वो कैसे बन जाएगा आपके पास 1 -2 और एक ये रो है आपके पास, इसको कॉलम बना लें 3 4। अब स्टूडेंट आपने रोज़ को कॉलम्स में चेंज कर लिया है। अब आप यहाँ ट्रांसपोज नहीं लगाएंगे, ट्रांसपोज यहाँ से रिमूव हो गया है। -3 एज इट इज़ और अगली ब्रैकेट का भी आप क्या करेंगे, सॉरी मैट्रिक्स का क्या निकालेंगे, ट्रांसपोज। तो ये आपके पास रो है, इसको कॉलम में चेंज कर दें। दिस इज़ -3 8। ठीक है, अब यहाँ पर भी ट्रांसपोज क्या हो गया, वैनिश हो गया। अब आप क्या करेंगे, स्केलर मल्टीप्लिकेशन आपको आती है। कल भी आपको लेक्चर में बताया गया था कि किसी भी मैट्रिक्स को आप किसी भी रियल नंबर से मल्टीप्लाई कर सकते हैं। इसमें मैट्रिक्स के ऑर्डर पर कोई फ़र्क नहीं पड़ता। अगर वो 2 क्रॉस 2 की मैट्रिक्स है तो वो 2 क्रॉस 2 की ही रहेगी। 2 1s are 2, देन -4 6 8 माइनस, अब 3 को भी मल्टीप्लाई कर दें, 0 -9 21 24। ठीक है, उसके बाद आप लोगों ने क्या करना है, आपने इनको माइनस करना है। माइनस कैसे होगा, ये लास्ट लेक्चर में आपको बताया हुआ है कि दो मैट्रिसेस को माइनस करने का मतलब होता है करस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स को माइनस करें। ये इसका करस्पॉन्डिंग एलिमेंट ये है, आप इन दोनों को आपस में सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है, सिमिलरली ये और ये करस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स हैं, ये आपस में सॉल्व होंगे। तो आप क्या लिख सकते हैं, 2 -0 देन -4 -21 ब्रैकेट का इस्तेमाल करते हैं जब कभी भी नेगेटिव वैल्यू हो। 6 -9 8 -24। तो स्टूडेंट आपका इसके पास आंसर आपके पास क्या बन जाएगा, 2 माइनस माइनस विल प्लस, दिस इज -25 और यहाँ पर अगर आप देखें तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, 9 + 6 विल बी 15 और इसको अगर आप माइनस करें तो आपके पास -16 आंसर आएगा। मीन्स आपके पास आंसर कुछ इस तरह से बन गया है। मीन्स 2 15 -25 -16। ये क्वेश्चन नंबर 6 का पार्ट नंबर 2 था आपके पास। नेक्स्ट बेटे हम लोगों ने करना है क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 8 के 6 पार्ट्स हैं, जिनमें से मैं आपको 3 करवाऊंगी, लेकिन सोल्यूशन मैं आपको सारे प्रोवाइड करूंगी। 3 मैं समझाऊंगी और 3 मतलब उससे सिमिलर जो होंगे वो आपको सोल्यूशन प्रोवाइड कर दिया जाएगा। ठीक है, अगर हम इस क्वेश्चन को एनालाइज करें तो वो आपको कहता है कि ए आपके पास ये है और बी आपके पास ये है, तो आपने वैल्यू फाइंड आउट करनी है इसकी। यहाँ पर आपको नज़र आ रहा है कि इक्वलिटी साइन है। इक्वलिटी साइन है, इसका मतलब आपने लेफ्ट हैंड साइड अलग लेके चलनी है और राइट हैंड साइड आपने अलग लेके चलनी है। अगर हम इसको सॉल्व करें तो सबसे पहले आप क्या लिखेंगे, फर्स्ट यू हैव टू राइट लेफ्ट हैंड साइड। तो लेफ्ट हैंड साइड आपके पास क्या है, दैट इज इक्वल्स टू A + B का ट्रांसपोज। ठीक है,
अब ए प्लस बी का ट्रांसपोज तब हो सकता है जब पहले आपके पास ए प्लस बी हो, ठीक है। तो आप क्या करेंगे, पहले यहाँ पर लिखेंगे ए प्लस बी। ए प्लस बी का मतलब है यहाँ पर ए की वैल्यू सब्स्टिट्यूट करें। ए की वैल्यू आपके पास है 1021, प्लस का साइन लगा दें यहाँ पर, और बी की वैल्यू आपके पास है 1210, ठीक है। आपको पता है एडिशन किस तरह से करते हैं, जिन लोगों को नहीं पता डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया गया है लेक्चर नंबर 3 का, वो आप लोगों ने वहाँ से देख लेना है, ठीक है। करस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स को ऐड करें, 1 + 1, 2 + 1, 0 + 2, 1 + 0। तो आपके पास आंसर आ गया यहाँ पर 2 2 3 1। अब आपने ए प्लस बी पता कर लिया। आपका काम लेफ्ट हैंड साइड में ए प्लस बी पता करना नहीं था, आपका काम ए प्लस बी का ट्रांसपोज पता करना था। अब आप यहाँ पर लिखें ए प्लस बी का ट्रांसपोज, ठीक है, यहाँ तक ये आपके पास ए प्लस बी की वैल्यू है। अब इसका ट्रांसपोज लेंगे। ट्रांसपोज आपको काफ़ी दफ़ा बता चुकी हूँ कि रोज़ को कॉलम्स में और कॉलम्स को रोज़ में इंटरचेंज करना होता है। ये आपके पास रो है तो ये कॉलम बन गई, ये नेक्स्ट आपके पास ये रो है तो ये कॉलम बन गई, ठीक है। ये आपके पास क्या हो गया, ये आपने लेफ्ट हैंड साइड को सॉल्व कर लिया है। नेक्स्ट अब आप मूव करेंगे राइट हैंड साइड की तरफ। अब आप इसी क्वेश्चन की राइट हैंड साइड लेंगे। राइट हैंड साइड आपके पास क्या है वो आपको नज़र आ रही है, दैट इज़ इक्वल्स टू ए ट्रांसपोज बी ट्रांसपोज, ए ट्रांसपोज प्लस बी ट्रांसपोज। तो आप ए की वैल्यू सब्स्टिट्यूट करें 1021 और ऊपर ट्रांसपोज लगा दें, ठीक है। देन बी की वैल्यू लगाएं 1210 और ऊपर आप ट्रांसपोज अप्लाई कर दें। इसका ट्रांसपोज एग्जीक्यूट करवाएं तो वो क्या हो जाएगा 1 2, ये रो क्या बन गई, कॉलम बन गई, ठीक है। देन ये रो आपके पास कॉलम बन जाएगी 0 1 प्लस 1 1 2 0। अब आपने इनको ऐड करना है। एडिशन किस तरह से होगी आपके पास, एडिशन कुछ इस तरह से होगी कि 1 में आप 1 ऐड करेंगे, 0 में आप 2 ऐड करेंगे, 2 में 1 ऐड करेंगे और 1 में 0 ऐड करेंगे। तो आपके पास आंसर आएगा 2 3 2 1, ठीक है। अगर आप यहाँ तक इसको देखें तो लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल्स टू राइट हैंड साइड आ गई। लेफ्ट साइड का अगर आप आंसर देखें तो आपके पास लेफ्ट हैंड साइड का आंसर आया हुआ था 2 2 3 1, और वही यहाँ पर राइट हैंड साइड का आंसर आया। तो लास्ट में आप लिखेंगे लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल्स टू राइट हैंड साइड। अब अगर आप इसका क्वेश्चन नंबर 2 देखें तो वो माइनस के साथ है, ये आपको सोल्यूशन इसका प्रोवाइड कर दिया गया है, या आप लोगों ने सेम स्टेप्स पे इसको सॉल्व कर लेना है। नेक्स्ट हम क्वेश्चन नंबर 8 का ही पार्ट नंबर 3 करेंगे, जो कि आपके पास है ए प्लस ए ट्रांसपोज इज सिमेट्रिक। हमने प्रूव करना है कि ये जो चीज़ आपके पास लिखी हुई है सिमेट्रिक है या नहीं। बिफोर मूविंग टू वर्ड द सोल्यूशन ऑफ दिस क्वेश्चन, पहले मैं आपको बता लूँ कि सिमेट्रिक चीज़ क्या होती है। किसी भी मैट्रिक्स को आप सिमेट्रिक कहते हैं अगर आप उसका ट्रांसपोज लें और वो दोबारा किसके इक्वल आ जाए, अपने ही इक्वल आ जाए। अब यहाँ पर ए नहीं है, मींस हमने इसको सिमेट्रिक प्रूव करना है, तो पहले हमें इसकी वैल्यू पता करनी पड़ेगी, फिर उसका ट्रांसपोज लेना पड़ेगा। अगर ट्रांसपोज लेने के बाद वो इसी का आंसर बना दे तो फिर वो ये चीज़ सिमेट्रिक हो जाएगी, ठीक है। इस चीज़ को अगर हम देखें, इसका सोल्यूशन देखिएगा। सबसे पहले तो आपने लिखना है ए प्लस ए ट्रांसपोज, ठीक है। वैल्यूज़ को सब्स्टिट्यूट करें। ए की वैल्यू आपको पता है 1021 प्लस 1021 का ट्रांसपोज। अब पहली ब्रैकेट एज इट इज़ नीचे उतर आएगी क्योंकि इस पे कोई ट्रांसपोज वगैरह का अमल दखल नहीं है। दूसरे में ट्रांसपोज को एग्जीक्यूट करेंगे तो रोज़ किस में चेंज हो जाएंगी, कॉलम्स में 1 2 0 1। अब ये दोनों सिंपल मैट्रिसेस हो गई हैं, इनको हम ऐड कर सकते हैं सिर्फ और सिर्फ करस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स को ऐड करने से। 1 + 1 2 + 0। जिन्होंने मुझे अभी वीडियो में ज्वाइन किया है, अगर मैं उनके लिए इसको दोबारा रिपीट कर दूं तो ये दोनों करस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स हैं। सिमिलरली ये और ये करस्पॉन्डिंग है, ये और सिमिलरली 1 और 1 करस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स हैं। 0 में ऐड कर दें आप 2, 1 में ऐड कर दें आप 1। तो आपके पास आंसर इसका क्या बनेगा, इसका आंसर आपके पास बनेगा 2
2, 2 एंड 2। इसका मतलब हुआ कि यहाँ पर आपने वैल्यू जनरेट की है A प्लस A ट्रांसपोज की। अभी क्वेश्चन को आपने कुछ भी प्रूव नहीं किया, जो उसने मांगा है। उसने आपसे मांगा है कि ये जो चीज़ है A प्लस A ट्रांसपोज, इसको सिमेट्रिक प्रूव करें। इसको सिमेट्रिक अगर आपने प्रूव करना है तो इसका लेना पड़ेगा आपको ट्रांसपोज। क्या करना पड़ेगा? इसका लेना पड़ेगा ट्रांसपोज, मीन्स A प्लस A ट्रांसपोज, और इस पर होल ट्रांसपोज लेना पड़ेगा। अगर ट्रांसपोज लेने से दोबारा यही आंसर आ जाए तो ये फिर चीज़ क्या हो जाएगी? सिमेट्रिक होगी, अदरवाइज़ ये सिमेट्रिक नहीं होगी। अगर आप यहाँ इसको देखें तो ये आपके पास क्या है? रो है, इसको आपने कॉलम में चेंज कर दिया। ये आपके पास रो है, इसको किस में चेंज कर दिया? कॉलम में चेंज कर दिया। अब ज़रा यहाँ पर गौर करें, ये वाला ट्रांसपोज होल ट्रांसपोज लेने से पहले और होल ट्रांसपोज लेने के बाद दोनों आंसर्स आपके पास क्या हैं? इक्वल हैं। दोनों आंसर्स इक्वल हैं, सो आप क्या कह सकते हैं? दिस इम्प्लाइज दैट A प्लस A ट्रांसपोज इज सिमेट्रिक। कि ये जो आपने मुझे क्वेश्चन दिया हुआ है ये आपके पास मैंने प्रूव कर दिया है कि आप बन गया है सिमेट्रिक। इसी तरीके से क्वेश्चन नंबर 4 इसका है, ये आपका पार्ट नंबर 4 है। इसमें आपने स्क्यू सिमेट्रिक प्रूव करना है। स्क्यू सिमेट्रिक के लिए आपके पास कंडीशन होती है ये कि अगर आप एक मैट्रिक्स का ट्रांसपोज लेते हैं वो -1 के इक्वल आ जाए तो इसको आप स्क्यू सिमेट्रिक का नेम देते हैं। ठीक है, इसको आपने उसी तरीके से A माइनस A ट्रांसपोज की वैल्यू बना ली, फिर उसको आपने ट्रांसपोज लिया, यहाँ पर आप नेगेटिव कॉमन लेंगे तो ये वैल्यूज़ बनेगी आपस में। तो इसका मतलब है जब नेगेटिव कॉमन लेने से सेम बने तो देन दिस इज़ स्क्यू सिमेट्रिक। ठीक है, और अगर नेगेटिव लेने से ना बने, मतलब नेगेटिव बाहर ना आए तो वो सिमेट्रिक होता है, अगर नेगेटिव आ जाए तो फिर स्क्यू सिमेट्रिक होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 8 का ही पार्ट नंबर 5 है और इसी तरीके से वो आपको कहता है सिमेट्रिक, लेकिन यहाँ पर अब डिफरेंस ये है कि आपको एक ही जगह बी दे दिए और सारे स्टेप्स आपने एज इट इज़ रिपीट करने हैं। सिमिलरली अगर आप पार्ट नंबर 6 पर मूव करें तो ये आपके पास वही है A माइनस बी ट्रांसपोज की तरह, बस यहाँ पर B माइनस बी ट्रांसपोज को आपने स्क्यू सिमेट्रिक प्रूव करना है। तो सोल्यूशन आपको प्रोवाइड कर दिया गया है। स्टूडेंट, यहाँ पर जो ऑब्जेक्टिव के पॉइंट ऑफ व्यू से क्वेश्चन पूछा जाता है वो सिमेट्रिक से रिलेटेड होता है। कौन सी मैट्रिक्स आपके पास सिमेट्रिक क्राइटेरिया को फॉलो करती है, और इसी तरीके से आपको एंटी सिमेट्रिक के बारे में MCQ पूछा जाता है। ये जो आप लोगों ने आज 3 क्वेश्चंस किए हैं ये लॉन्ग पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, और इस एक्सरसाइज में से आपका जो वेटेज आता है वो नियर अबाउट नहीं, क्लियरली 4 मार्क्स का वेटेज आपके पास कितना आता है? 4 मार्क्स का वेटेज आता है। और अगर आपको आज के लेक्चर में कोई भी मसला हुआ तो आप कमेंट सेक्शन में कमेंट करिएगा, इंशाल्लाह आपकी प्रॉब्लम को सॉर्ट आउट किया जाएगा। उम्मीद है आज का लेक्चर क्लियर हुआ होगा। फिर भी अगर किसी को नहीं समझ आती तो यू पीपल आर मोस्ट वेलकम। ठीक है, आप जिस तरीके से कमेंट करेंगे हम उस तरीके से सॉर्ट आउट करेंगे सोल्यूशन। अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखिएगा, मुझे दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह नेगेबान।